दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज लेके आए हैं टेबुलेशन की। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन एक डाटा जो आपके पास दिया होता है। जैसे आपके एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें मार्क्स आए हैं, तो उसके मार्क्स की एक लिस्ट बना दी जाए तो वो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, टेबल में वो डाटा बहुत आसान तरीके से बहुत ही छोटे फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। जैसे आप मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखोगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिखोगे, तो वैसे एक लाइंस में लिखना मुश्किल होता है। पर आप टेबल बना दो, जैसे सभी के नाम लिख दो ऐसे कि जैसे कोई नाम है ABCDEF, इस तरफ आप उनके सब्जेक्ट लिख दो, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इस टाइप से। तो सबके बिल्कुल टेबल में आसानी से आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं और आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 40 और गुणा 5 200 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पर अगर आप टेबल में एंट्री करते हो तो आप ऐसा करो कि ऐसे 40 वर्टिकली नाम लिख लो सभी स्टूडेंट्स के, ABCD ऐसे करके जो भी नाम हो, और इस तरफ आपके 5 मान लो सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे इस टेबल में दिखाए गए हैं, मैथ्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इस तरह से तो सबके मार्क्स आ जाएंगे। तो 40 ऐसे एंट्री होंगी और 5 ऐसे होंगी। ठीक है, तो टोटल आपकी लाइन 40 ही आई, अदरवाइज आपकी 200 लाइन आती। तो मतलब टैबुलेशन क्या है? टैबुलेशन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो को प्रेजेंट करने का एक बेहतरीन तरीका, जिससे आप समझ भी बड़ी आसानी से सकते हो डाटा को। ठीक है, वरना तो वो बहुत लंबा हो जाता है, पता ही नहीं लगता किसके ज़्यादा है किसके कम है। दूसरा, आपका स्पेस कम घेरता है वो। इसमें जैसे बार ग्राफ भी आते हैं, आपने बार देखे होंगे, पाई चार्ट भी होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ्स होते हैं, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो तो उसमें जो पर ओवर जो रन स्कोर कर रही है टीम, उसका यूं ग्राफ नीचे से होता हुआ यूं ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टीम का उससे कहीं ऊपर रहता है, कहीं नीचे रहता है, विकेट्स भी गिरते हैं। तो ये लाइन ग्राफ्स मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आपके मेथड्स हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलेशन एक मेथड है, इसको सीखने की हमें ज़रूरत है। ये मैथमेटिक्स में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथमेटिकल पार्ट में आता है, चाहे आपका एसएससी का, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपके चाहे जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनमें भी टेबल का सवाल, ग्राफ का सवाल आता है। तो इसको हम देखते हैं आज, पहली एक्सरसाइज इसकी। इस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने जैसे ये टेबल दी हुई है, इसमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास टोटल 7 स्टूडेंट हैं। 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके जो दिए हुए हैं वो टोटल 6 सब्जेक्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, 42 एंट्रीज हैं ये। इसमें मार्क्स जो है, मैथ्स में जैसे 150 में से मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 130 टोटल मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स जिसको बोलते हो। फिजिक्स में ज़्यादा हैं, ज्योग्राफी में 100 हैं, हिस्ट्री में 60 हैं, कंप्यूटर साइंस, जनरली कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो कम मार्क्स का होता है क्लासेज में। अच्छा, जो मार्क्स दिए हुए हैं ये 90, ये कैसे दिए हुए हैं? ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, मैंने यहाँ लिखा है जैसे कि आयुष के 150 में से 90% मार्क्स आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ में 150 में से 90 आए ना, 90% आए। ये केमिस्ट्री में 130 मार्क्स थे, उसमें से आयुष के 50% अंक आए। ये प्रतिशत है, ये सबके साथ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई। इसके बाद हम सम करते हैं। व्हाट वाज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैजल? सैजल कहाँ है? ये रहा सैजल। ठीक है, सैजल के क्या करने हैं? एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, इस ऑब्टेन मतलब प्राप्त किए, इसने जो प्राप्त किए इन ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स, 6 के 6 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स इसको मिले। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 90 इसमें आए, 60 केमिस्ट्री में आए, ये जोड़ देंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल वो गलत हो जाएगा, ये उसके मार्क्स नहीं है, ये उसकी परसेंटेज है, ये 90% मैथ में आई। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे मैथ में टोटल मार्क्स 150 थे, इसमें से इसके कितने आए? 90%। 90% का मतलब 90/100। उसके बाद आगे केमिस्ट्री में 130 हैं, 130 में से इसके कितने आए? 60% आए, तो गुणा में 60/100 हो जाएगा। इसको 0.6 भी लिख सकते हो। मैं क्यों चेंज कर रहा हूं? ताकि आप समझ सको परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 0.6 भी क्या होता है? 6/10 हो गया, जीरो लगाओ तो 60/100 हो गया, एक ही बात है। 90/100 को आप 0.9 लिख सकते हो। डेसिमल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म दोनों सिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे करना भी चाहिए प्रैक्टिस के सॉल्व में, ऐसा नहीं कि बस हर बार 90/100, 60/100 वही एक ट्रेडिशनल तरीका रखो।
थोड़ा इनोवेटिव करो, हर चीज को एक सवाल में लाओ, डेसिमल को, परसेंटेज को, तो आप इसमें ज्यादा अच्छे से मैथ सीख पाओगे। फिजिक्स में इसने 70% मार्क्स लिए, 0.7 लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा, उसके बाद ज्योग्राफी में 100 मार्क्स थे टोटल, 100 में से इसने 70% लिए। 100 का 70% तो दोस्तों 70 ही होता है, 100 में से जो मार्क्स हैं। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, 100 में से, इसके 100 में से ही दे रखे हैं 70, तो एज इट इज 70 लिख दो। हिस्ट्री में 60 में से 90% लिए, ठीक है, तो 60 के गुणा में क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में 40 में से 70% लिए, तो 40 का आपको 0.7 आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि जहां जमा और गुणा होना कंफ्यूज हो जाता है, पहले ये जमा करना है या गुणा करना है ना। तो इसमें गुणा वालों में आप क्या कर सकते हो, ऐसे ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसका निकाल लो आप, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 15 में 135 यहाँ आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1-13×6=78, ठीक है, ये 0 से डेसिमल कट जाएगा। इसका 12×7=84, इसका 70 है, इसका 6×9=54 और इसका 4×7=28, ठीक है। 8×4=12, 4×16, 8×24, 5×29, 2 4 9 16 24 31 और 13 44, 449 मार्क्स इसके आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है। आपको टेबल समझ में आ जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज दी हुई है, ये मार्क्स नहीं दिए हुए, 90 जो मार्क्स नहीं है, परसेंटेज है। और तीसरी बात, जब इसके मार्क्स आपको सब सब्जेक्टों में आपको टोटल निकालना है, तो आप निकाल लो 150 का 90%, 130 का 60%। अभी तक ये परसेंटेज में थे, मार्क्स में आ जाएंगे, ये मार्क्स में आ गए आपके पास, इनका टोटल कर दो। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसी टेबल का अगला सवाल, टेबल वही है सेम, जैसे आपको पता है हर टेबल में 4-5 सवाल आते हैं। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण। तरुण की ओवरऑल परसेंटेज क्या है, ठीक है। तरुण कहाँ है, पहले तो लोकेट करो, ये लास्ट स्टूडेंट तरुण। इसकी परसेंटेज दे रखी है, अभी मैथ में ये है 65%, केमिस्ट्री में 35 है, फिजिक्स में 50 है, ऐसे है। ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकलेगी बच्चों, इसकी ओवरऑल परसेंटेज ऐसे निकल सकती है कि इसने जो मार्क्स जो लिए, तरुण ने मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स प्राप्त किए, बटे टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, ठीक है, और गुणा में 100 में से आपके कितने मार्क्स हैं वो परसेंटेज होती है, ठीक है। तो ये पहले आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, देखो मैथ में 150 मार्क्स थे टोटल, उसमें से इसने 65% लिए, ठीक है। तो 150 का क्या हो गया, 150 गुणा में 65/100। उसके बाद आपके 130 केमिस्ट्री में, इसका 35% लिए इसने। फिजिक्स में 120 का 50%, और उसके बाद ज्योग्राफी में 100 का 77%, तो 77 ही होता है ये तो। और हिस्ट्री में 60 का 80%, 6×8=48 हो जाएगा, ये तो आप सीधे ही लिख सकते हो। और कंप्यूटर साइंस में 40 का 80%, तो 4×8=32 हो जाएगा। कुछ तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप, 0 से 0 कट जाएगी, इसकी गुणा कर दो, 15×5=75, 15×6=90 और 7=97, और 10 से नीचे तो 10 के एक डेसिमल हो गया, नीचे 10 हो तो आपको डेसिमल 1 लगाना है, जितनी 0 हो। इसमें भी आप 0 से 0 काट दो, इसकी गुणा कर दो, 13×5=65, 13×3=39 और 6=45, और 10 का एक डेसिमल। इसमें 12×5=60 हो जाएंगे, ये कट गया, और ये आपका 77, 48 और 32। इसका आप जोड़ कर दो, 2 8 10 7 17, और ये आधा और आधा 1 18, 5 23, 7 30, 3 3 6 10 17 23 27 और 9 36, 360 आ गए। 360 मार्क्स, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, 360 मार्क्स इसने प्राप्त किए। टोटल मार्क्स कितने हैं दोस्तों, ये 150 और 130, 280 और 120 कितने हो गए, 400, 500, 560, 600। ये टोटल मार्क्स यहाँ पे 600 है। तो 360/600 और गुणा में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये 60% आपके मार्क्स आ गए। तो इसने पूछा था कि तरुण के मार्क्स कितने परसेंट बने। देखो कहीं इसने ज़्यादा लिए हैं, कहीं बहुत ही कम लिए हैं केमिस्ट्री में, और कहीं बहुत ज़्यादा लिए हैं। ओवरऑल परसेंटेज इसकी कितनी रही, 60% रही। तो कैसे निकालोगे, देख लो भी तरुण ने कितने मार्क्स लिए, आपको दिए नहीं हुए, आप निकाल लो। हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स दे रखे हैं और परसेंटेज दे रखी है, तो आप निकाल लो।
फिर इसका टोटल कर दो, 360 आए, कितने में से लिए इसने, टोटल मार्क्स 600 में से लिए, ठीक है। तो 360 बटे 600 आपका 60% आ जाएगा। तो ये भी आसान सवाल था। अगले सवाल में क्या है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। अब किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, सभी स्टूडेंट्स की, सातों के साथ स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स क्या है, किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स ये रही। अब हमें ये लेना है, फिजिक्स में 120 में से मार्क्स लिए इन्होंने, आयुष ने 90%, अमन ने 80%, ऐसे करके, और इनके एवरेज मार्क्स आपने बताने हैं। कैसे बताएंगे दोस्तों, जैसे आयुष के लिए पहले तो, अब आयुष के 90 नहीं ले सकता मैं, ये 90% है, ये इसके 80% है, आपको यहाँ लिखा हुआ, ये देखो प्रतिशत, ये प्रतिशत मार्क्स हैं। तो आयुष के मार्क्स हैं आपके 120 का 90%, 90/100 लिख दो या 0.9 लिख दो, एक ही बात है। अमन के क्या है, 120 का 80%, ठीक है, 0.80, सॉरी 0.8। उसके बाद सैजल के हैं 120 का 0.7। रोहित के क्या है 120 का, क्योंकि फिजिक्स में तो 120 ही मार्क्स है ना, फिजिक्स के निकालने हैं आपको सबके। तो रोहित के हो गए 80%। और उसके बाद मुस्कान के क्या है 85% है, 0.85। और उसके बाद तन्वी के हैं 120 का 0.65। तरुण का 120 के 50% हैं, 0.5। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिए ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फिजिक्स में, ठीक है। 120 सब में कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से। अंदर क्या बच जाएगा, ये देखो डेसिमल वाली, ये 3, ये 4, ये 5वीं संख्या, ये 6ठी संख्या और ये 7वीं संख्या। आप चाहो तो इनको जोड़ सकते हो, चाहो तो आप इनको 90/100 लिख लो, 90/100, 80/100, 70/100, तो 100 बार कॉमन आ जाएगा। अंदर आप उनको जोड़ सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। तो इनको जोड़ूंगा कैसे मैं, इसमें देखो, एक तो इसमें 2 डेसिमल है, तो ये देखूंगा मैं 5, और एक इसमें 5, 10 की 0 हासिल 1। उसके बाद है 6 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 8 28, 28 7 35, 8 43 और 9 52। ठीक है, 2 डेसिमल थे तो 5.20 ये हो गए। इसकी इससे गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2, 12 5 60 और 2 62, 624। 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 और 2 इसमें डेसिमल थे यहाँ पे, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 624 आ गए ये। ठीक है, 624 मार्क्स किसके आए, सातों स्टूडेंट्स के। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, एवरेज में बटे 7 से भाग कर दो, 7 8 56, 6 बच गए आपके पास 64, तो कितने आ जाएंगे, 7 9 में 63, 1 बच गया, 7 एकम 7 और कितने बचे 3, 30, 7 चौके 28, 89.14, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। हो सकता है ये जो डेसिमल में मैंने लिखा परसेंटेज को, कई बच्चे इसको मुश्किल समझे हो, ठीक है, पर मैंने इसलिए समझाया था कि आज आप मुश्किल चीजें करोगे यहाँ पे, तभी तो एग्जाम में मुश्किल सवालों को आप सोल्व कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आप डेसिमल और परसेंटेज, ठीक है ना, और कई बार फ्रैक्शन में भी लिखना होता है आपको। 80% का मतलब होता है 4/5। अब देखो 4/5 लिख लेते तो कितना आसान हो जाता है यहाँ पे काटना, है ना, और भी आसान हो जाता। तो ये चीजें आपको इंटर रिलेटेड हैं, आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी मेथड से कर लो, आप ऐसे भी कर लो, 120 गुणा 90/100, 120 गुणा 80/100, 120 और एक सबके नीचे बट्टा 100 है, तो 120/100 सब में कॉमन आ जाएगा। अंदर वाले 80 70 वो परसेंटेज को जोड़ लो, आप सवाल तो हो ही जाना है। तो आपको टोटल मार्क्स आ जाएंगे सातों स्टूडेंट्स के। एवरेज कैसे होगा, सातों स्टूडेंट्स के मार्क्स को 7 से भाग कर दो, वो एवरेज आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज इनके इतने मार्क्स आए 89.14 फिजिक्स में से, कितने में से, 120 में से है ये मार्क्स उनके, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो ये थी जो हमने, अभी ये मार्क्स हैं 120 में से हैं ये। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained 60% एंड अबोव मार्क्स। 60% मार्क्स को हम ज्यादातर फर्स्ट डिवीजन से कहते थे, अभी भी कहते होंगे, ठीक है, मुझे पता नहीं है क्या क्राइटेरिया है आजकल मेरिट और डिवीजन का। 60% अबो को फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं उनकी 60% एंड अबो मार्क्स आए हैं, ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में।
मतलब सभी सब्जेक्ट में 60% से अब होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं हम, स्टूडेंट का पूछा है तो हमें सब्जेक्ट की नहीं स्टूडेंट का देखना है। आयुष के देखते हैं भाई, आयुष के यहाँ 90% है, 50%, तो आयुष तो नहीं हो सकता। उसके बाद अमन के 100, 80, 80, 40, ये 40 आ गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 60% से अब होने चाहिए थे सभी में। सैजल के देखो, सैजल के सभी में देखो, ये सभी में इसके 60% से ज़्यादा है। रोहित के 80, 65, 80, 80, 60, 60, इसके भी 60% से ज़्यादा है। मुस्कान के अगर हम देखें तो 95, 50, यहाँ गड़बड़ हो गई मुस्कान की हिस्ट्री में। तन्वी जो है अच्छा स्कोर करते करते हिस्ट्री में इनको भी गड़बड़ हो गई, इनको याद नहीं रहता शायद। तरुण तो बेचारा केमिस्ट्री में लुढ़क गया। तो आपके पास दो स्टूडेंट आए, कौन, सैजल और रोहित, जिन्होंने हर सब्जेक्ट में 60% या 60% से ज्यादा नंबर लिए। परसेंटेज में कहा है इसने, मार्क्स में नहीं कहा कि 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स, तब हमें मार्क्स निकालने पड़ते। फिर तब हमें देखना पड़ता केमिस्ट्री 130 का 60%, 13 छिके 78 आता है यहाँ पे। पर अभी हमें सिर्फ परसेंटेज में पूछा था, परसेंटेज में ये दिए हुए थे, तो हमने सिर्फ एक नज़र घुमानी थी। नज़र घुमाते ही हमें पता चल गया कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट डिवीजन है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ये ऑब्जर्वेशन का सवाल था, जस्ट आपको देखना था, कैलकुलेशन तो करनी नहीं थी। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज दी बेस्ट? किस सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज आपकी बेस्ट है? ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज इज बेस्ट। आपके पास सब्जेक्ट देखो, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, काफी सारे हैं, उसमें परसेंटेज भी आपकी आई हुई है। देखो आपकी कौन सी परसेंटेज सबसे बेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो ओवरऑल परसेंटेज का मतलब समझते हो आप? यहाँ पे 7 बच्चे हैं मैथ में, सातों की जो एवरेज परसेंटेज आएगी ना, वो दूसरे सब्जेक्ट से किसकी ज्यादा है, मतलब ये देखना है। वरना तो आयुष तो देखो 90 इसमें ले रहा है, मैथ में अमन 100 ले रहा है, तो अमन के हिसाब से तो मैथ में परसेंटेज बढ़िया आई है। अब इसकी देखा जाए, ये 80 किसके हैं? अमन के केमिस्ट्री में भी 80 हैं, ठीक है, अमन केमिस्ट्री में भी टॉपर हैं। पर बात फिजिक्स की आती है तो आयुष के ज्यादा आ गए। तो ओवरऑल परसेंटेज फिजिक्स का कहूं मैं, या केमिस्ट्री का कहूं, या मैथ का कहूं, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्जेक्ट वाइज निकालनी पड़ेगी कि ये जो मैथ है ना, इसकी परसेंटेज सबकी निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। ये आयुष की परसेंटेज है, ये अमन की है, ये सैजल की है, रोहित की है, मुस्कान, तन्वी और तरुण की है। ये सबकी जोड़ दो और 7 से भाग कर दो, तो एवरेज परसेंटेज आ जाएगी कि सबकी एवरेज परसेंटेज मैथ में क्या रही। ऐसी केमिस्ट्री की निकाल लो, फिजिक्स की निकाल लो, ज्योग्राफी की निकाल लो। दो की मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकियों की आप खुद निकाल लेना। ये इसका जोड़ क्या आ जाएगा? पहले तो इसका 5, 6, 7, 13, 21, 29, 38, 47 और 10, 57, 575। और कितने हैं ये? 7 हैं, तो 7, 8, 56, 1 और 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7, 82.1% मार्क्स एवरेज है। किसी के ज्यादा है, 100 भी है, किसी के 65 भी है, पर यह परसेंटेज रही है। ठीक है, आपको 150 में से निकाल के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स नहीं बताने, आपको सिर्फ परसेंटेज पूछा है कि परसेंटेज किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो इसकी परसेंटेज है ना जो, उसका एवरेज निकाल लिया सातों की, क्योंकि परसेंटेज तो 150 में से ही है। इसकी 90 150 में से, इसकी 100 भी 150 में से, इसकी 90 भी 150 में से, तो 150 में मार्क्स क्यों निकालने हमने? हम तो सिर्फ परसेंटेज का एवरेज कर देंगे। जैसे मैंने 80% मार्क्स लिए, आपने 70 लिए, तो एवरेज क्या हुई? 75 होगी दोनों की। इसमें मार्क्स निकाल के क्या करना हमें, किसी कितने मार्क्स आए, है ना? ऐसे ही केमिस्ट्री वालों की भी जोड़ दो आप। 5 चौके 20, 2 3 5 12 18 24 30 38 43, 430। और कितने हैं? 7 हैं स्टूडेंट्स। 7 छके 42, 1, 7 एकम 7, 10 3, 7 चौके 28, 61.4%। ऐसे इसकी भी निकाल लोगे, फिजिक्स की भी, ज्योग्राफी की भी, हिस्ट्री की भी, कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी वो आप बता दोगे। अच्छा, एक तरीका और है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कई बार आप अंदाजा ही लगा लो ना। देखो इसमें देखो मैथ में 90, अब 90 फिजिक्स में और किसी में नहीं है। इसमें देखो इसकी 100 है मैथ में, और कोई सब्जेक्ट में है 100 नहीं है। सैजल की मैथ में 90 है और किसी में है, यहाँ एक जगह आ रही है और नहीं है। देखो रोहित की इसमें ये 80 है, देखो
80 से ज़्यादा किसी में नहीं है। तो मैथ में परसेंटेज वैसे ही ज़्यादा दिख रही है बाकी सब्जेक्टों में। देखो मुस्कान की यहाँ 80 है, यहाँ 65 है। फिजिक्स में यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर यहाँ मैथ 4 मतलब बच्चों में आगे रहा है मैथ। अगर तन्वी की भी बात करूँ तो मैं लगभग मैथ का ठीक है, और अगर तरुण की बात करूँ तो भी ठीक है, एक दो यहाँ सब्जेक्टों को छोड़कर। मतलब 3-4 बच्चों के मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो ओवरऑल एवरेज तो मैथ में ज़्यादा आएगी, दिख ही रहा है ये तो आप इसको देख के भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से आप टिक कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम लगेगा आपका। तो जस्ट अंदाज़ा देखो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, सब बच्चों की, तो वो आप टिक कर दो। उसके बाद अगले में चलते हैं हम। अच्छा, वो टेबल चली गई, अगला सवाल आ गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, मार्क्स आउट ऑफ 50 में से आपको मार्क्स दिए हुए हैं जो बच्चों के आए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ फिजिक्स है, यहाँ केमिस्ट्री है, और यहाँ एग्रीगेट, मतलब मान लो कि आपकी क्लास में 2 ही सब्जेक्ट थे, एक फिजिक्स था और एक केमिस्ट्री, तो उनकी एवरेज आ गई। यहाँ पे क्या बताया इन्होंने भी, 40 से ज़्यादा मार्क्स लिए वो बच्चे 9 थे, ये मेरिट वाले बच्चे हैं ना। क्यों, 50 में से 40 का मतलब 80% हो गए भाई, है ना। 50 में से 40/50 80%। 30 एंड अबव वाले 32 बच्चे हैं, ये कौन से हैं भाई, फर्स्ट डिवीजन वाले, ठीक है। 60% हो गए ना, 30 मार्क्स 50 में से 60% हो गए। 20 या उससे ज्यादा वाले, तो 20 का मतलब हो गया 40%, ठीक है ना, ये लगभग पास वाले कह लो इनको, ये 80 बच्चे हैं। 10 या अबव वाले, ठीक है, ये तो है तो फेल ही, ये 92 बच्चे हैं। और 0 से अबव तो सभी के होते हैं, 0 एंड अबव 100 बच्चे हैं। तो एक चीज पता चल गई आपको, क्या, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, आपसे कोई पूछ ले बाय द वे तो कितने हैं इसमें, 100 हैं। क्यों, 0 एंड अबव, 0 से अबव तो सभी के होते हैं ना, तो इसका मतलब ये 100 टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के दे दिए, ठीक है, वही रेंज में। हम सवाल पढ़ते हैं क्या पूछा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बताओ, स्कोरिंग, जिनका स्कोर लेस देन 40% मार्क्स, 40% मार्क्स। अब हमें तो यहाँ मार्क्स परसेंटेज में दे नहीं रखे, परसेंटेज में नहीं दे रखे, हमें मार्क्स दे रखे हैं सिर्फ। हमारे मार्क्स क्या है, 50 हैं। 50 का 40% क्या होता है दोस्तों, 50 का 40% क्या आएगा आपका, 20 आएगा। तो इस सवाल को हम यूं लिख लेते हैं कि स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स, एक ही बात है ना, 40% या 20 मार्क्स, जिनके 20 मार्क्स से कम आए, लेस देन 20, ठीक है ना। लेस देन 20 वाले किस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, नहीं एग्रीगेट में, एग्रीगेट में कितने हैं, ठीक है, लेस देन 20 वाले। अब देखो यहाँ पे ये एग्रीगेट है, ये रहा, ठीक है, ये एग्रीगेट है, इसमें ये 40 एंड अबव वाले हैं, ये 30 एंड अबव वाले हैं, ये 20 एंड अबव वाले हैं, यानी 20 या 20 से ज्यादा वाले हैं। ये 20 एंड बिलो वाले इसमें दे ही नहीं रखे, 20 एंड बिलो नहीं दे रखा। 10 एंड अबव कह देंगे कई, 10 एंड अबव वाले नहीं ले सकते, क्योंकि 10 से अबव में तो आपके पास जैसे 40 है, वो 10 एंड अबव में आता है, पर हमें पूछा लेस देन 20, वो लेस देन 20 में नहीं आता है ना, तो हम ये नहीं ले सकते 10 एंड अबव। 10 एंड अबव तो टॉपर भी है, टॉपर है उसके 10 से, तो वही है ना। तो सारे जो 10 से लेकर और 50 नंबर का पेपर था ना, 50 तक सारे आ गए इसमें, तो 87 स्टूडेंट। हमें कौन से लेने हैं, जो 20 तक हैं, सिर्फ 0 से 20 तक वाले, सिर्फ वो लेने हैं। तो हमें इसमें 20 एंड बिलो दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, 20 एंड अबो वाले को उठा लेंगे। 20 एंड अबो कितने हैं, 73 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं। ये 20, ये ज्यादा वाले हो गए। कितने स्टूडेंट थे टोटल, 100 स्टूडेंट थे, 100 में से 73 ने 20 से ज्यादा मार्क्स ले लिए, तो कितने बच गए, 100 में से 73, 27 कौन से बच गए, अब अपने आप 20 से बिलो वाले बच गए, ठीक है ना। 20 से अबो वाले मैं निकाल दूं, 20 से ज्यादा वाले निकाल दूं, तो 20 से कम वाले बच जाएंगे। 20 एक लाइन है, जैसे 20 से ऊपर वाले मैंने निकाल दिए, वो दे रखे हैं हमें, 73 स्टूडेंट हैं 20 से ऊपर वाले, तो अपने आप 27 जो हैं 100 में से बच्चे वो 20 से बिलो वाले हैं, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे 0 से 10 वाले निकाल लूं मैं, 0 से ज्यादा किसके हैं, 100 हैं बच्चे 0 से ज्यादा वाले, और 10 से ऊपर वाले 87 हैं। 87 बच्चे हैं जो 10 से ऊपर चले गए, वो हमें नहीं लेने, हमें 10 तक लेने हैं। 87 ऊपर चले गए तो कितने बचे, 13 यहीं अटक गए 0 से 10 के बीच में। अब मैं 10 से 20 का लूंगा तो क्या आएगा, हमारे पास 10 से ऊपर कितने बच्चे थे, 87 थे, इसमें से 73 बच्चे 20 क्रॉस कर गए, 20 एंड अबव 20 को क्रॉस कर गए,
कितने बचे इनके बीच में, देखो 14 बच्चे ऐसे बच गए जो 10 और 20 के बीच में अटक गए। ऐसे आप 20 से 30 का निकाल लो कि उन 73 में से आगे फिर बहुत सारे बच्चे आगे 46 बच्चे चले गए। ठीक है, 27 बच्चे 30 एंड अबोव के पास पहुंच गए और 46 बच्चे बीच में रह गए, ये 46 ऐसे। तो आपको 20 एंड बिलो पूछे तो ये दो आ जाएंगे 20 एंड बिलो में, ये भी 20 एंड बिलो है, ये भी 20 एंड बिलो है, ये 27। कैसे ही कर लो, सिंपल ये था कि 20 से ज्यादा वाले 73 हैं, तो 20 से कम वाले कितने बच गए, 100 में से 27 बच गए। सिंपल सवाल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमने। अभी मैंने जो तरीका बताया था ना 0 से 10, 10 से 20, वो क्या था, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी 73, 87, ये मैंने आपको वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी में बता दिया। ठीक है, इस सवाल में क्या करना है हमें, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड, फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन चाहिए। हमारे पास मार्क्स परसेंटेज में नहीं दिए हुए, हमारे पास टोटल 50 में से दिए हुए हैं। आपके 50 में से 60% मार्क्स का मतलब हो गया 30 मार्क्स, है ना। 60% का मतलब क्या हो गया, 50 का पेपर आपका, तो 50 में से 60% कब लोगे, जब 30 मार्क्स आएंगे। तो ये कह रहा है कि फिजिक्स में 30 नंबर जरूरी हैं फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए 30 मार्क्स जरूरी हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल, कितने स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे परस्यू हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 या उससे ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो यानी 30 से ज्यादा मार्क्स जो लेंगे वो हायर स्टडी में चले जाएंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं आप देख लो, फिजिक्स ये रहा आपके पास, ये फिजिक्स है, आपको 30 से ज्यादा वाले बच्चे चाहिए। ये देखो 30 एंड अबोव वाले कितने बच्चे हैं भाई, 32 बच्चे हैं। तो 32 बच्चे हायर स्टडी में जाएंगे क्योंकि इनके मार्क्स 30 एंड अबोव हैं। 30 का मतलब 50 में से 30 का मतलब 60% मार्क्स हैं इनके। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब दो चीजों में अंतर। ठीक है, तो अंतर निकालना है, इसका मतलब दो चीजें होगी। डिफरेंस आ गया वर्ड, इसका मतलब दो चीजें तो होंगी जरूर। एक तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री। 30 कट ऑफ मार्क्स है, 30 मार्क्स में पास हो रहे हो आप, है ना, 30 मार्क्स में पास हो रहे हो केमिस्ट्री में। एंड दोज विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, और जिनके एग्रीगेट में 30 आए और जिनके केमिस्ट्री में 30 आए। ठीक है, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका डिफरेंस निकालना है। मतलब सिंपल सी बात, केमिस्ट्री में 30 या उससे ज्यादा नंबर आए वो बच्चे ले लो कितने थे, फिर एग्रीगेट में 30 या उससे ज्यादा नंबर आए वो बच्चे ले लो कितने थे। ठीक है, उनका डिफरेंस बताना है, बहुत आसान है। ठीक है, 30 कट ऑफ है यानी कि 30 या उससे अबोव वाले, ये तो नहीं ले सकता ना 20 एंड अबोव, इसमें तो 27 नंबर वाला भी आ जाएगा 20 एंड अबोव में। तो हमें 30 या उससे ज्यादा वाले लेने हैं, ये 30 एंड अबोव वाले बच्चे हैं। ठीक है, कितने हैं आपके केमिस्ट्री में, 21 है ये रे केमिस्ट्री, और एग्रीगेट में कितने हैं, 27 है। ठीक है, एग्रीगेट में आए आपके पास 27 बच्चे और केमिस्ट्री में आए हैं आपके पास 21 बच्चे। ठीक है दोस्तों, हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। तो डिफरेंस कितना है इसका, 6 का, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। सिंपल, 21 बच्चे आपके 30 एंड अबो पे चले गए थे केमिस्ट्री में, एग्रीगेट में 27 बच्चे 30 एंड अबो से चले गए, तो डिफरेंस 6 का है बस। बहुत ही आसान आसान सवाल है इसमें, तो इस टेबल में पर्टिकुलरली द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 60% मार्क्स लेने वाले बच्चे, पहले तो ये निकाल लो। 60% मतलब 50 आपके टोटल मार्क्स है ना, ठीक है, उसका 60% क्या हो जाएगा, 60/100 यानी कि 30 मार्क्स केमिस्ट्री में पूछा है। केमिस्ट्री में 30 मार्क्स लेने वाले, ये देखो 30 एंड अबो वाली लाइन है, ये कॉलम सॉरी। केमिस्ट्री में 21 बच्चे ऐसे हैं जो 30 एंड अबो मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनकी परसेंटेज निकालनी है किसके ऊपर, ओवर किसके ऊपर, दोज उन स्टूडेंट्स के ऊपर गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स। 40% क्या हो गया, 50 का 40%, 50 गुना में 40/100 20, यानी 20 मार्क्स लेने वाले बच्चे किस में, एग्रीगेट में। एग्रीगेट ये रहा, ये एग्रीगेट है, तो यहां आ जाओ, इसमें ये हो गए 73। ठीक है, तो इस सवाल को कंफ्यूज हो जाओ ना, तो आप इस सवाल को छोटा कर लेना। कैसे, द परसेंटेज को लिख लो, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री, वो कितने हैं 60% वाले, ये 30 वाले 21,
तो यहाँ 21 लिख दो बस। उसके बाद ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में 40%, एग्रीगेट में ये देखो 20 वाले, 40% मतलब 20 नंबर, 50 का 40%, 73, यहाँ 73 लिख दो। ठीक है, अब ये बन गया छोटा बिल्कुल, ये इतनी सारी लंबी लाइन का ये बन गया, क्योंकि केमिस्ट्री में जो 60% से ऊपर है वो मैंने यहाँ लिख दिए, और एग्रीगेट में जो 40% वाले मैंने यहाँ लिख दिए, तो सवाल समझने में आसानी हो गई। अब क्या है, परसेंटेज ऑफ 21 ओवर 73, 21 73 का कितना प्रतिशत है, 21/73 गुणा में 100, ऐसे करके आप निकाल लोगे। तो ये भाग तो हो नहीं रहा, 2100 और 73, अब देखो कितने पे जाएगा, 7 दूने 14 पे जाएगा, 7 से 21 ज्यादा हो जाएगा, हासिल लगेगी तो 2 3 6, 2 7 14, ठीक, कितने बच गए आपके पास, 6, 0, 7 नहीं 63, लगभग 9 पे जाएगा ये। ठीक है, तो ये 29 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है दोस्तों, आसान था। क्या करना था आपको, केमिस्ट्री के 60 से ज्यादा वाले लेने थे बच्चे, और एग्रीगेट के अंदर 40% से ज्यादा वाले लेने थे, जो कि ये आ गए आपके, और उनका परसेंटेज निकालना था इनका इनके ऊपर, 21 का 73 के ऊपर, तो 21 73 के ऊपर आ जाएगा 29%। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 23 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल फॉर ए सिंपोजियम, सिंपोजियम ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कोई सिंपोजियम होना है, और उसमें एलिजिबल कौन से हैं, जिनके एटलीस्ट 23 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए हैं भाई। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स किस में, केमिस्ट्री में कोई सिंपोजियम है, केमिस्ट्री सिंपोजियम में। ठीक है, कोई बात नहीं, 23 हो गए। आगे क्या पूछा है अब इसने, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन केमिस्ट्री फॉर एलिजिबिलिटी। मिनिमम मार्क्स इस केमिस्ट्री के सिंपोजियम में एलिजिबल होने के लिए किस रेंज में होंगे, किस रेंज में, इसमें देखो ये तो देखना पड़ेगा। अभी 23 स्टूडेंट एलिजिबल हुए हैं, 23 स्टूडेंट देखो केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री रही। 21 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनके 30 से ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, 30 या अबो वाले कितने बच्चे हैं आपके पास, 21 बच्चे हैं। एलिजिबल कितने हुए हैं, 23 हुए हैं, तो इसका मतलब कितने बच्चे रह गए, 2 बच्चे रह गए। ठीक है, 2 लेफ्ट, 2 बच्चे बच गए। वो कौन से होंगे, ये तो 30 से ज्यादा वाले हैं, वो क्या हो गए, 30 से कम वाले होंगे, 30 से कम वाले। 30 से कम का मतलब 29 नंबर भी हो सकता है, 28 नंबर, और 2 बच्चे वो लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको इससे नीचे जाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 30 से नीचे तक जाना पड़ेगा, 28 या 29 ये कट ऑफ आपका एलिजिबिलिटी होगी, आपकी एलिजिबिलिटी 28 या 29। तो रेंज कौन सी होगी आपकी, रेंज होगी 20 से 30, 20 से 28 29 जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो कौन सी रेंज है, 40 से 50 है, या 30 से 40 है, या 20 से 30 है, 20 से 30 है सिंपल, क्योंकि 30 कट ऑफ नहीं रख सकते आप। अगर 30 कट ऑफ रख दोगे तो 30 या 30 से ज्यादा वाले 21 ही बच्चे ले पाओगे आप सिंपोजियम में। आपने बच्चे 23 ले लिए, 2 और लिए, तो 2 के लिए आपको 30 से नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, पर आपको बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है कि आप कट ऑफ 20 रख दो। ठीक है, अगर आपने कट ऑफ 20 रख दी तो आपके पास कितने बच्चे मिल जाएंगे आपके पास, ये देखो कट ऑफ 20 में केमिस्ट्री में 66 बच्चे हैं। आपको 66 बच्चे ले जाने हैं सिंपोजियम में, नहीं, आपको सिर्फ 23 बच्चे ले जाने हैं इसमें से। ठीक है ना, तो आप 20 नहीं रख सकते, 20 से ऊपर रखोगे कट ऑफ। ठीक है, 30 पे रखोगे तो 21 आ रहे हैं, 20 पे रखोगे तो 66 आ रहे हैं, आपको 23 इसके बीच में लेने हैं, तो 29 या 28 रखोगे आप, तो वो कट ऑफ आपकी 20 और 30 के बीच में आएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अगली एक और टेबल आई है, और इसमें देखो आप डाटा रिप्रेजेंट करने का कितना बढ़िया तरीका है। आपके पास स्टेट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेट दिए हुए हैं आपके पास, और हर स्टेट में 3 डाटा है। एक तो अप्लाइड वाले, ठीक है, कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया, फिर जो क्वालिफाई हुए, और फिर क्वालिफाई में आगे सिलेक्ट हुए, तो यानी 3 डाटा, यानी 15 डाटा। ठीक है, और 5 साल है आपके पास। ठीक है, यानी कि 75 एंट्री है ये एंट्री 5 रो है और 15 कॉलम, 75 एंट्री है। अगर आप इसकी टेबल ना बनाते, अगर यूं लिखते, तो 75 लाइन आपकी हो जाती। इसलिए कहते हैं टेबुलेशन बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंट करने का। हमें निकालना क्या है वो देखो, इन द ईयर 1997 कौन सा है भाई, ये साल है आपका। ठीक है, विच स्टेट, कौन सा स्टेट हैड द लोवेस्ट परसेंटेज, जिसमें परसेंटेज लोवेस्ट रही, किसकी, कैंडिडेट्स की। कौन से कैंडिडेट्स की, सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड हुए। 3 टाइप के कैंडिडेट हैं भाई इसमें, एक तो जो अपीयर्ड हुए,
एक जो क्वालिफाई किए और एक जो सिलेक्ट हुए। ठीक है, जो सिलेक्ट हुए उनकी परसेंटेज किसके ऊपर, कैंडिडेट्स अपीयर्ड, सिलेक्टेड ये है और अपीयर्ड ये है, सीधा अपीयर्ड से सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हुए उनमें लोएस्ट परसेंटेज किस स्टेट की है इनमें से। ठीक है, तो हमें पांचों स्टेट की देखनी पड़ेगी 97 में। देखो भी दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में 8000 में से 94 आपके सिलेक्ट हुए। ठीक है, 94/8000 ये आपके दिल्ली के थे। उसके बाद आप एचपी पे चले गए, एचपी में आपके क्या हुए, 7800 हुए, 7800 में से 82 हुए, सॉरी। ठीक है, आगे यूपी में क्या हुए, 78 हुए 7500 में से। और आगे पंजाब में क्या सिलेक्ट हुए, 85 हुए 8200 में से। और लास्ट में हरियाणा में 75 सिलेक्ट हुए हैं, 6400 अपीयर हुए हैं। ठीक है, आपको यही कहा है ना कि सिलेक्टेड ओवर कैंडिडेट अपीयर्ड। ठीक है, तो मैंने ऊपर सिलेक्टेड लिख दिए ये और नीचे अपीयर्ड लिख दिए, ये सब स्टेट का आ गया। आपको देखना है किसकी परसेंटेज क्या है, लोवेस्ट है, लोवेस्ट किसकी परसेंटेज है। यहां देखो भी क्या परसेंटेज है, ये 8000 है, 8000 का मैं 1% निकालूंगा, 1% का मतलब 1/100 यानी 2 जीरो कम कर दूं मैं सीधा सा, तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा 1%। इसका 1% 80, पर 1% से तो ज्यादा है, 94 सिलेक्ट हुए हैं, यानी यहाँ पे 1% से आपके कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, कितने ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, 14 ज्यादा हुए हैं यहाँ पे सिलेक्ट। इसमें 1% कितना आएगा, 78 आएगा, आपके 82 हुए हैं, यानी कि आपके 1% से कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे भी कितने, 4 ज्यादा हुए हैं। यहाँ पे 7500 का 1% आएगा, 75 कैंडिडेट हुए हैं, 78 सिलेक्ट, यानी यहां भी रिजल्ट है जो 1% से ज्यादा रहा, 3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुए। इसमें देखो भी, इसमें 1% निकालोगे 2 जीरो कट जाएगी, 82, यहां भी 3 ज्यादा हुए। ठीक है, किससे, 1% रिजल्ट से 3 ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे 6400 का 1% 64 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि रिजल्ट 1% से ज्यादा रहा, यहाँ भी कितना, 11 बच्चे ज्यादा हुए सिलेक्ट। तो आपको लोएस्ट परसेंटेज बतानी है, यहाँ तो 14 बच्चे सिलेक्ट हुए, ये काटा मार दो, यहाँ तो बहुत अच्छे, ये 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ 4 हुए हैं। ठीक है, ये दो देख लो आप, ये दो, यूपी और पंजाब, इन दोनों में क्या है कि आपके 7500 में से 78 बच्चे सिलेक्ट हुए, 8200 में से 85 हुए, यानी रिजल्ट लगभग 1% रहा, पर 3-3 बच्चे दोनों में फालतू रहे। ठीक है, तो दोनों में समान है 3 बच्चे, पर 3 बच्चे सिलेक्ट समान हुए हैं, पर कैंडिडेट देखो किसमें है, इसमें 7500 कैंडिडेट है जो पेपर देने आए, इसमें 8200 कैंडिडेट, इसमें 7500 के पीछे 3 ज्यादा आए हैं, इसमें 8200 के पीछे 3 ज्यादा हुए हैं। तो मुझे तो ये बेटर लगा, 7500 कैंडिडेट अगर पेपर देने आए उसमें से 3 आपके कैंडिडेट ज्यादा आ जाए, मतलब 1% से ज्यादा आ जाए, और इधर 8200 बच्चे पेपर देने आए और उसमें से मान लो 1% तो ले लिया हमने, 3 बच्चे ज्यादा पास हो, तो ये रिजल्ट अच्छा रहा, 7500 में से 3, 8203 की बजाय, तो ये अच्छा रिजल्ट है यूपी वाला। लोएस्ट किसका हुआ, फिर ये वाला हुआ, पंजाब वाला, तो पंजाब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन मेथड था कि आप उसमें देखो डाटा को और आप अपना आंसर बताओ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप अपनी परसेंटेज निकालोगे। कैसे निकालोगे कि जैसे दिल्ली में 94 बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने में से हुए, 8000 में से। ठीक है, कितना प्रतिशत हुए, गुणा में 100 लगा दो, अब इसको आप निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, 94 को आप 80 से भाग करोगे, 80 एकम 80, कितना बच गए, 14, आगे दशमलव लगाओ, जीरो उतारते चलो, 80 एकम 80 बच गए 60, आगे फिर एक जीरो उतार लो, 8 7 56, 7 पे जाएगा, 1.17% आ गया। फिर आप क्या करोगे, हिमाचल प्रदेश का निकालोगे, फिर यूपी का निकालोगे, फिर पंजाब का निकालोगे, फिर हरियाणा का निकालोगे, और जिसकी कम होगी परसेंटेज आप लोएस्ट परसेंटेज बता दोगे। तो उसमें कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगेगा, ये सीधा सा तरीका है, आप थोड़ा सा इसमें देख लो कितने में से कितना आ रहा है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल था, 1% 80 होता है, इसका 1% 78 होता है, 1% के लगभग सबका रिजल्ट है, पर सबका 1% से ज्यादा है। कितने बच्चे ज्यादा है, किसी में 14 बच्चे ज्यादा है, किसी में 11 है, किसी में 4 है, 2 में 3-3 बच्चे ज्यादा है, तो वो दो सबसे लोएस्ट हो गए। उन 3 में एक 7500 के पीछे 3 है, एक में 8200 के पीछे 3 है, तो 8200 के पीछे 3 वाला रिजल्ट सबसे खराब है, तो पंजाब आपने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, और कोई और तरीका हो और सिंपल तो वो भी बता सकते हो आप मुझे, ताकि मैं और बच्चों को बता पाऊं। अगले सवाल में क्या है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब। पंजाब में जो बच्चे क्वालिफाइड हुए, ठीक है, उनकी परसेंटेज
ओवर दोज अपीयर्ड फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब में अपीयर्ड हुए, मतलब क्वालिफाइड बच्चे, ठीक है, उनकी परसेंटेज किस में से निकालनी है, अपीयर्ड में से निकालनी है, ठीक है। सिलेक्टेड नहीं लिए इस बार, क्वालिफाइड, ये देखो क्वालिफाइड और ये है अपीयर्ड पंजाब के, ठीक है। इज हाईएस्ट इन द ईयर, जो पंजाब में बच्चे क्वालिफाई हुए, ठीक है, जितने अपीयर्ड हुए से उसमें से क्वालिफाई हुए, उनकी परसेंटेज कौन से साल में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी यही तरीका करना पड़ेगा आपको। देखो आप 1997 से लग जाओ 2001 तक, कैसे करना पड़ेगा, आपके पास पहले साल 680 बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है, 8200 में से क्वालिफाई हुए, सॉरी। उसके बाद आपके पास 600 आपके क्वालिफाई किए, कितने में से, 6800 में से। उसके बाद 525 किए 6500 में से। उसके बाद 720 किए 7800 में से। और उसके बाद 485 बच्चे सिलेक्ट हुए 5700 में से, ठीक है। आपको परसेंटेज किसकी ज्यादा है आपको ये बतानी है, तो गुणा में 100 करो, सबकी परसेंटेज निकाल लो गुणा भाग करके। कैलकुलेशन का तरीका आपको आता ही है। दूसरा अंदाजे का तरीका मैं बता देता हूं आपको कैसे। ये 8200 है, यहां देखो 8000 है, ये 680, 8 8 64, लगभग ये 8 पे जा रहा है, पर थोड़ा बच रहा है, मतलब 64 के बाद 4 बच जाते हैं ना, तो मतलब लगभग 8.5 या मतलब 8.3 इतने प्रतिशत आ रहा है, ये लगभग अंदाजा है, ये मार लो आप। यहाँ पे आपके 6800 हैं, 6800 का आप अंदाजा मारना बहुत मुश्किल होता है। इस 68 की बजाय आप 7000 समझ लो, 7 8 56 बच गए 4, ये भी लगभग 8.3 या 8.4 ऐसा समझ लो, ऐसा परसेंटेज आपका आ रहा है। ये 6.5 हो गए आपके, है ना, एक 6 या 7 मतलब बीच में आ गया ये। तो कैसे करोगे, 6 से करोगे तो 6 8 48, 8 से ज्यादा है ये भी, ठीक है ना, 8 से ये ज्यादा आ रहा है लगभग। 7 से करोगे 7 8 56, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 6.5, ठीक है, 8 से ज्यादा है अंदाजे से। 7800 को आप क्या मानो, 8 मान लो, 8 9 में 72, ये 9 के आसपास हो गया, है ना, ये सीधा सा 9 के पास हो गया। 5700 इसको 6 मान लो आप, ठीक है, 6000, 6 8 48, ये 8 के आसपास है। तो ये परसेंटेज आपको बिल्कुल क्लियर ज्यादा दिख रही है, 9% के लगभग इसमें बच्चे हैं, और किसी में भी इतने नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है ना। तो आपकी कौन से साल की है ये, सन 2000 की, सन 2000 में आपकी परसेंटेज ज्यादा रही। देखो कई कहेंगे जी ये क्या कर दिया आपने, हमें तो समझ में ही नहीं आता है, ये बड़ा मुश्किल है। आप देखो इसमें कर लो ना ऐसे, 720 बटे 7800 गुणा में आपके 100 परसेंटेज निकालोगे। अब इसको भाग करोगे, 2 से 39 पे भाग हो जाएगा, 2 से 360 पे हो गया। अब 39 360 से भाग करोगे, आप देखो कैसे करोगे, 360, ठीक है। आपका एक पे तो पढ़ा चलता ही नहीं है, दशमलव लगाओ, अब एक पे चलेगा, 360 एकम 360। इसमें मैंने गड़बड़ कर दिया, इसमें क्या करना था, 360 को 39 से भाग करना था। चलो यहाँ दोबारा कर लेते हैं, 360 और यहाँ पे है 39, ठीक है। कितने में पढ़ा जाएगा, 9 पे चला के देखूं, 9 9 81, 8 9 तिया 27 और 8 35, 9 पे चल रहा है ये देखो, 9 बच गए, 0.0, 39 दूनी 78, आपके 9.2 आ गए यहाँ पे। यही मैं कह रहा था, 9 से ज्यादा है ये, और किसी में लगभग 8 ही आ रहा है ना, बाकियों में तो 8 के आसपास, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे परसेंटेज निकाल के आप कर सकते हो। ये चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएंगी आपको, मतलब परसेंटेज है ना, आपका परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा, तभी देखते ही समझ में आ जाएगा ये कितना परसेंटेज इसका बन रहा है, 864 और ये करना, अदरवाइज ये आसान नहीं होता। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम यूपी, यूपी से जो सिलेक्ट हुए, ये यूपी है भाई, और सिलेक्टेड ये बच्चे हुए हैं हर साल में, ठीक है। ओवर दोज क्वालिफाइड फ्रॉम, क्वालिफाइड ये रहे, फ्रॉम यूपी इज हाईएस्ट। जो सिलेक्ट हुए हैं यूपी के क्वालिफाइड में से, उनकी परसेंटेज किस साल में ज्यादा है, ये देख लो यहाँ पे 78 720 में से हुए हैं, ये अलग अलग आपके दिखा दिए, ठीक है। मैं यहीं पे ही बता देता हूं आपको, सिंपल सी बात है। आपका ये डाटा देख लो सिर्फ, इसको मैं 10 से भाग कर दूं, 10% निकालोगे तो कैसे करोगे, 10वां हिस्सा है ना, 10% क्या होता है, 10% क्या होता है, 10/100, 10/100 क्या हो गया, 1/10, 10वां हिस्सा ना। तो वैसे इसका निकालो 10वां हिस्सा क्या होगा, 720 का 10 से भाग कर तो 72 आ गया, 72, ये 78 है, यानी कि ये 10% से ज्यादा है। यहाँ पे डाटा 10% से ज्यादा है, और अगर मैं 11 करूंगा, 11 7 77, और ये 78 है, तो लगभग 11% है। ये कितना है लगभग दोस्तों, 11%। इसमें देखो कितना है, इसमें
आपका 10% निकालोगे, 10 से भाग करो 62 आ गया, ये 85 बहुत ज्यादा है। 11 छिके 66, 12 छिके 72, 13 छिके 78, 14 छिके 84, ये लगभग 14% आपके सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे 12 चौके 48, सिंपल सी बात है, 12% बन रहा है आपका। यहाँ पे 11 छिके 66, 12 छिके 72, तो 11 और 12 के बीच में आ रहा है ये। और ये आ गया 950 का 80, तो 10 निमे 90, 10 से कम है, 9 निमे 81, 9 से भी कम है, तो 8 निमे 72, 8 समथिंग है मतलब ये। तो ये देखो यहाँ पे 14% रहा। ठीक, कौन सा साल है ये? 1998, 1998 लगा दिया निशान। दूसरा तरीका ये है भाई, 1997 में 78 हुए थे, 720 में से सिलेक्ट, प्रतिशत में निकाल लो। यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे 85 बच्चे 620 में से सिलेक्ट हुए अगले साल, गुणा में 100, यहाँ प्रतिशत निकालो इसका। ठीक है ना, 0 से 0 काटोगे। ठीक है, ये आ गया आपका 850, इसको भाग किससे करना है आपको? 62 से करना है, 62 एकम 62। ठीक है, यहाँ 23 बच गए, ये आपका लगभग 4 पे जाएगा, 14%। तो ऐसे ऐसे करके आपको निकालने पड़ेंगे, या सीधा अंदाजे से आप देख दो। तो आपको इनको प्रैक्टिस इस हिसाब से करो कि थोड़ा अंदाजा देखते ही आपको कैलकुलेशन एकदम से बता दे ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। अगर कैलकुलेशन करने लग गए तो आप देखो, ईयर भी 5 है, स्टेट भी 5 है, स्टेट वाइज निकालोगे तो भी 5 बार कैलकुलेशन करनी, ईयर वाइज डाटा पूछा है तो भी 5 बार कैलकुलेशन करनी। 5 कैलकुलेशन में आपके 2 मिनट 2.5 मिनट कहीं नहीं गए। अभी कोशिश ये होनी चाहिए सवाल 1 मिनट में निकले, है ना। 2.5 मिनट लगा दोगे तो फिर बाकी सवालों में लॉस हो जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब अंडर रिव्यू मतलब ये जो पीरियड है ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें 97 से 2001 में कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से जो सिलेक्ट हुए ये रहे, ये सिलेक्ट हुए 500 सालों में ये सिलेक्ट हुए हैं, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर, किस परसेंटेज में सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली लिखा है देखो, क्वालिफाइड नहीं, सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली ये रहा, सिलेक्टेड ये रहा। ये जो दिल्ली के सिलेक्ट हुए हैं और ये जो हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं इस पीरियड में, इसने पूछा है हरियाणा से जो सिलेक्ट हुए हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो हरियाणा के नंबर ऑफ कैंडिडेट और इधर दिल्ली के नंबर ऑफ कैंडिडेट कौन से जो सिलेक्टेड हुए हैं वो कितने परसेंटेज हैं, हरियाणा वाले कैंडिडेट दिल्ली वालों के कितना परसेंटेज है। तो पहले हरियाणा वाले निकाल लो। कैसे निकालोगे? हरियाणा वाले सिलेक्टेड ये रहे भाई, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 2 7 9, 15 20 23 34, 340 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हरियाणा से। दिल्ली से ये रहे 4 8 12 2 14, 1 7 8 9 17 25 29 38, 384। हरियाणा से सिलेक्ट हुए 340, दिल्ली से सिलेक्ट हुए 384। ये हरियाणा वाले दिल्ली का कितना प्रतिशत है, हरियाणा बटे दिल्ली और गुणा 100। हरियाणा के पूछे थे दिल्ली के कंपैरिजन में, तो दिल्ली का नीचे आ जाएगा, गुणा में 100। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा आपको? 2 और 4 से काटने में तो आपको टाइम लग सकता है, चलो काट दो। 4 में 36, 2 4 6 24, 4 या 8 32, 2 4 5 20। आपका ऊपर 85 और 100 की गुणा 85 100 हो गई, और नीचे है भाई 96 और भाग हो नहीं रहा था, तो ये कितने पे जाएगा? 96 और 850 को ले लो, 9 निमे 81, 9 छिके 72, नहीं सॉरी 9 छिके 54, ओ सॉरी 9 छिके 54, 5 9 निमे 81 और 5 86, 864। ये तो आपका 9 तो ज्यादा हो गया, 8 पे जाएगा लगभग, है ना। 8 पे कर लो आप, 8 पे जाओगे तो 8 छिके 48, 4 8 निमे 72 और 4 76। ठीक है, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 14 में से 6 गए 8, फिर 0, ये लगभग 9 पे जा रहा है, लगभग 9 पे, 9 निमे 81 होते हैं, या 8 भी लगाओगे तो 8 पे जा रहा है। ठीक है, 764, उससे ऊपर थोड़ा जाएगा 8 से, तो 88 आ गया लगभग। 88 किस में? ये रहा, थोड़ा ज्यादा जा रहा है ना, आगे पड़ा और जाएगा, तो 88.5 ये आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था आपने? हरियाणा के सिलेक्टेड कैंडिडेट ले लिए, दिल्ली के सिलेक्टेड कैंडिडेट ले लिए 500 ईयर के। ठीक है, पीरियड अंडर रिव्यू मतलब 500 साल का, तो फिर उसका परसेंटेज निकाल दिया आपने। बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फॉर विच स्टेट, कौन से स्टेट, इन 500 में से कौन सा स्टेट, 500 स्टेट पास पास हैं, देखो बॉर्डर मतलब आपस में लगती है, एक जगह ही है ये। कौन सा स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड ओवर द इयर्स इज मैक्सिमम, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब सिलेक्टेड ओवर द इयर्स, भाई जो सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट मतलब ये
दिल्ली के ये सिलेक्ट हुए हैं, एचपी के ये हुए हैं, यूपी के ये हुए हैं, पंजाब के ये हुए हैं, हरियाणा के ये हुए हैं। ठीक है, कौन से स्टेट के एवरेज नंबर ज्यादा है? एवरेज एवरेज कौन से स्टेट की ज्यादा है? 5 स्टेट है भाई। ठीक है, और 5 साल आपके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो एवरेज कैसे निकालोगे? दिल्ली के बच्चे अभी हमने निकाले थे 384 सिलेक्ट हुए थे, हरियाणा के जैसे 340 सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, एवरेज कैसे है, किसकी ज्यादा आएगी? एवरेज निकालनी क्यों है भाई? जिसके बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए एवरेज उसी की ज्यादा आएगी। क्यों? 5 साल ये है, 5 से ही तो इसको भाग करना है एवरेज निकालने के लिए, और 5 से ही इसको भाग करना है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, आप भाग करोगे तो एवरेज तो इसी की ज्यादा आएगी, टोटल जिसका ज्यादा है। तो एवरेज निकालो ही मत, टोटल निकाल लो। टोटल जिसके बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं एवरेज उसी की ज्यादा आनी है। तो आप टोटल मार लो इनके, एचपी का यहां मार लो आप टोटल, और यूपी का यहां मार लो, पंजाब का यहां मार लो, टोटल देख लो किसका ज्यादा है, बस वो आपका आंसर है। निकालो एवरेज, तो सबको 5-5 से भाग कर लो, बात एक ही है ना। दूसरा तरीका ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड देखते हैं। देखो यहाँ पे इसके देखो 94 सिलेक्ट हुए, 82 हुए, 78 हुए, 85 हुए, दिल्ली के ज्यादा हुए। ठीक है, 98 में किसके ज्यादा हुए? 98 में भाई ये देखो यूपी के ज्यादा हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, 99 में 82 दिल्ली के हैं। ठीक है, और 2000 में 90 हैं दिल्ली के, दिल्ली के हैं 90 सबसे ज्यादा। और 2001 में किसके ज्यादा हैं? 75, 80, ये यूपी के ज्यादा हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो दिल्ली 3 सालों में आगे रहा है। ठीक है, यूपी 2 सालों में आगे रहा, बाकी तो बहुत पीछे हैं। तो बाकी तो खत्म ही हो गया मामला। मामला बच गया किसका? दिल्ली वर्सेस यूपी। ठीक है, ये प्रो कबड्डी का मैच नहीं है। ठीक है, जो अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। खैर, इसमें 3 सालों में ज्यादा है, तो मुझे लगता है दिल्ली ज्यादा आएगा, आप टोटल करके बेशक देख लेना। ठीक है, 2 सालों में यूपी ज्यादा रहा है, तो ऑफकोर्स इसके नंबर भी 94, देखो 94 इसमें कभी नहीं आए, 90 इसमें आया ही नहीं एक भी बार, तो दिल्ली ही आंसर आएगा आपका। टोटल मैं किस लिए क्यों नहीं कर रहा? टोटल करने वाला मेथड भी है सबका, टोटल तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, इनका जोड़ना ही तो है, बता देगा कि दिल्ली के ज्यादा है। तो उसमें टाइम लग रहा है, तो टाइम लगने की बजाय सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखो और देखते ही बता दो कि दिल्ली वाले ज्यादा है। ठीक है भाई, ये हमने एक्सरसाइज की, टेबुलेशन की एक्सरसाइज नंबर जो 1 थी। आगे भी हम ऐसी एक्सरसाइज करते रहेंगे। टेबुलेशन के अलावा मतलब दूसरी तीसरी एक्सरसाइज करने के बाद जो बार ग्राफ होते हैं आपके, ठीक है, बार ग्राफ में भी डाटा को अच्छे से दिखाया जाता है। लाइन ग्राफ होते हैं, क्रिकेट के मैच में आपने लाइनें देखी हैं ऐसे ऐसे चलती हुई, ऐसे ऐसे नीचे नीचे चलती हुई। अच्छा, पाई चार्ट में जैसे बीजेपी के मतलब ये शेयर आ गया वोट का, कांग्रेस का ये आ गया, कांग्रेस का तो खैर बहुत थोड़ा हो गया आजकल, मैंने ज़्यादा दिखा दिया, सॉरी इसके लिए, राहुल जी से माफ़ी मांगता हूँ। और ऐसे पाई चार्ट होते हैं आपको। ठीक है, तो वो सब भी आपको इसमें सिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, यूजीसी नेट के पेपर, सी टेट के पेपर में भी शायद ऐसे आते होंगे, मतलब मैथमेटिक्स जिनमें थोड़ा पोर्शन का आता है, तो वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये डाटा के सवाल। ठीक है, तो ये हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।